सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है। वह लिखकर बताता है कि वह कहां से आया है और उसके 2 साथी अभी भी लापता हैं। तभी सैनिक कुछ जंगली इंसानों को पकड़कर लाते हैं। उनमें से एक को देखकर टेलर सन्न रह जाता है। वह उसका साथी था, लेकिन उसके सिर पर बड़ा घाव था और उसकी याददाश्त खत्म हो चुकी थी। अब टेलर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन जीरा उसकी बात पर विश्वास करती है और रात में उसकी मदद करके उसे जेल से भगा देती है। भागने के बाद वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां उनका जहाज गिरा था, लेकिन बंदरों की सेना फिर उनका पीछा करने लगती है। जान बचाने के लिए वे एक गुफा में छिप जाते हैं। वहां उन्हें इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई पुरानी चीजें और बोलने वाली गुड़िया मिलती है। इसे देखकर टेलर समझ जाता है कि कभी इस ग्रह पर इंसानों की सभ्यता रही होगी, लेकिन कट्टर बंदर अब भी सच मानने को तैयार नहीं होते। आखिर में टेलर अकेले सच की तलाश में निकल पड़ता है। वह घोड़े पर अपनी साथी लड़की के साथ समुद्र किनारे आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसकी नजर एक टूटी हुई विशाल मूर्ति पर पड़ती है। उसे देखकर टेलर घुटनों के बल गिर पड़ता है और रोने लगता है, क्योंकि वह मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि आजादी की मशहूर प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैजॉस की थी। अब उसे समझ आ जाता है कि यह कोई अनजान ग्रह नहीं बल्कि हजारों साल बाद की पृथ्वी है, जहां इंसानों की सभ्यता खत्म हो चुकी है और बंदरों ने दुनिया पर राज कर लिया है। यह सच्चाई टेलर के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी।